आइए विजया दीदी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। अभ्या, 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 दरवाजा खोलो। दीदी, 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 अभ्या, रतन, दरवाजा खोलो जल्दी। सुना नहीं क्या? दरवाजा खोलो। दीदी, ये वाला, हाँ वो चाबी ये निको। बस मैं आ गई हूँ ना। रोना नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इतनी बदसलूकी करने की? आपकी बहन को ऐसे इलाज की सख्त जरूरत थी विजया मैडम। अपने कैफे चलाने का मौका क्या दे दिया, खुद को महारानी समझने लगे। मैंने पैसे मांगे तो इनकार कर दिया। आज तो सिर्फ कमरे में बंद किया, आगे देखना ऐसी सजा दूंगा इसे। शट अप रतन, माफी मांगो अभ्या से। मैंने कहा माफी मांगो उससे। मैं और इससे माफी मांगू? सवाल ही नहीं पैदा होता। पति पर हुक्म चलाने वाली औरत को सर पे नहीं रखा करते। सुन लिया ना तुमने? फिर भी तुम यही चाहती हो अभ्या कि इस जैसे घटिया इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट ना की जाए। लेकिन मैं, यहाँ देखो रतन, यहाँ देखो, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है अभ्या के कहने पर मैं भूलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर तुमने दोबारा अभ्या के साथ ऐसी बदसलूकी करने की कोशिश भी की ना रतन, तो मैं, अभ्या तुम भी सुनो, अगर इसने दोबारा तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो उसी वक्त तुम मुझे खबर करोगी, क्योंकि इसका इलाज वो तो मैं करवा कर रहूंगी। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें भी अपने घर ले जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, जहां तुम्हें इसकी शक्ल तक देखने को ना मिले। जाने का इरादा नहीं है आज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑन सेकंड थॉट्स छुट्टी ली जा सकती है। यू आर राइट। बिल्कुल नहीं, आप जल्दी से जाके रेडी हो जाइए। भूल गए ना, नीति से वादा किया था कि वेकेशंस के लिए कहीं बाहर ले जाएंगे। छुट्टी तब मना लीजिएगा। हाँ, यू आर राइट। छुट्टी तभी लेंगे, वो बेटर रहेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से नर्सिंग होम का काम मैं संभाल लूंगा, समझी ना? रतन प्लीज, तुमसे कैफे मैनेज नहीं होगा। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर कैफे बंद हो गया तो। अच्छा, तो तुम्हारा पति इतना गया गुजरा है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। मैं बस ये कह रही हूँ कि चुप! एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम नर्सिंग होम तो क्या, अपनी विजया दीदी के घर में कदम नहीं रखोगी। ऐसा मत कहो रतन, तुम जानते हो ना दीदी मुझे कितना चाहती है। और इसलिए तो तुम्हारी बहन को ऐसे तड़पाऊंगा, उसने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, उसके निशान उसी के चेहरे पे दिखाई देंगे। वाह दामाद जी, अब समझ में आया कि विजय इतने दिनों से परेशान क्यों है। अरे माँ जी आप, जरूर विजया दीदी ने आपको भेजा होगा हमारी लाइफ में दखल देने के लिए। अब आया, अपना सामान पैक करो, चलो मेरे साथ। अब यह कहीं नहीं जाएगी। अब यार चलो मेरे साथ, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। अब यार सोच लो, अगर तुम ये घर छोड़ के चली गई तो तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगी। तो आ गई अम्मा जी।
आइए माँ। पता है मैं और अक्षय बात कर रहे थे कि हम सबको वेकेशंस पे गोवा जाना चाहिए। मैं अभिया के घर गई थी, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ वो कितनी दुखी है रतन के साथ। मैंने उससे ये भी कहा कि यहाँ आके हमारे साथ रहे, लेकिन रतन ने उसे धमकाया और वो अक्षय बेटे तुम ही कुछ सुझाओ कि हम क्या करें। अगर हम लोग उन दोनों की भलाई चाहते हैं तो हमें उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकालने देना चाहिए, है ना? कम ऑन अक्षय, क्या आप नहीं जानते हैं रतन को? हम सबको पता है कि हमारे लाख मना करने के बाद, अभ्या के लाख मना करने के बाद भी वो रतन इस जिद पर अड़ा है कि कैफे का कॉन्ट्रैक्ट उसे चाहिए, कैफे वो खुद चलाना चाहता है। तो चलाने दो उसे। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये रतन का मेल ईगो है जो उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एक बार वो मैनेज करने लगेगा कैफे को, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आई गेस कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। ये बड़ा अच्छा बहाना है आप मर्दों का, मेल ईगो। जैसे औरतों का तो कोई वजूद ही नहीं होता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा विजया। कहने की जरूरत ही क्या है अक्षय? आप लोग शुरू से औरतों पर अपने फैसले थोपते आ रहे हो। अपने पापा जी को ही ले लीजिए, उनको हमारी शादी से नाराजगी थी, इसलिए मम्मी जी को भी हमसे नाराज होना पड़ा, उन्हें भी हमारे खिलाफ होना पड़ा अक्षय। और आप अपने आप को क्यों नहीं लेते? मैंने आपको पूछे बिना नंदिनी को अपॉइंट किया, तो कितने दिनों तक आप मुझसे नाराज थे? अरे आप तो खुद रतन के खिलाफ थे, लेकिन आज आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेल ईगो बीच में आ गया। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको पता चल गया है कि मुझसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप कैफे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो काम मिल जाएगा, एक ढूंढने जाऊं 1000 मिल जाएंगे। लेकिन जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट का दिया वो वापस कर दीजिए, तब जाके कैफे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने देंगे। बोल लिया तुमने या कुछ और बाकी है? बोलना तो बहुत कुछ है, आज के लिए काफी। रतन, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं कि तुम मेरे नर्सिंग होम में कैफे चलाओ। इसलिए तो डिपॉजिट का पैसा। लेकिन अक्षय को ऐसा लगता है कि शायद यही एक तरीका है जिससे तुम अभ्या को तंग नहीं करोगे। इसीलिए मैं तुम्हें अभ्या के साथ मिलकर नर्सिंग होम के कैफे चलाने की परमिशन देती हूँ। सच में ये आपका बड़प्पन है जी। अक्षय, ये उठक पटक क्या कर रहे हैं आप? किसका गुस्सा निकाल रहे हैं दरवाजे और चीजों पर? झगड़ा करना चाहती हूँ मुझसे? बोलो, और सवाल पूछने मुझसे? पूछती क्यों नहीं हो? पूछ लो सारे सवाल, पूछो। I'm really sorry नंदिनी, मैं एकदम भूल ही गया। तुमको इम्पोर्टेंट मीटिंग इम्पोर्टेंट हो या ना हो, मुझे इन्फॉर्म करना तुम्हारा फर्ज था इरफान, और तुमने वो नहीं किया। मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अक्षय वो मुझसे प्यार नहीं करते।